बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है लड़के और लड़कियां कब बालग हो जाते हैं। ऐसी निशानियां जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कौन सी निशानियां, उसके बारे में अभी हम आपको तफसील से बताते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत सादी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मेरे बचपन की बात है, एक दिन मैंने एक आलम से पूछा कि इंसान के बालग होने की निशानियाँ क्या हैं। उन्होंने जवाब दिया, 15 साल की उम्र को पहुंच जाना। इसके बाद इस दाना शख्स ने कुछ और निशानियां भी बताईं, मसलन शादी करने की ख्वाहिश पैदा होना वगैरह। और ये सारी निशानियां बताने के बाद बोला, इन सब बातों के अलावा इंसान के बालग हो जाने की हकीकी अलामत यह है कि वो खुदा को राज़ी करने के लिए इससे ज़्यादा कोशिश करे, जितनी कोशिश दुनियावी माल दौलत हासिल करने के लिए करता है, क्योंकि यही समझ अकल की पुख्ता और इसके साहिबे फ़हम होने की निशानी है। अगर किसी में यह निशानी ना हो पाए तो ख्वाह बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया हो, इसे बालग ख्याल ना करना। बनी इसराइल में एक नौजवान था जो बहुत खूबसूरत और नहायत पाक बाज था। वो नौजवान टोपियाँ और टोकरियाँ बनाकर बेचता था। एक दिन बाज़ार में टोपियाँ बेचते बेचते बादशाह के महल की तरफ निकल पड़ा। महल में एक हसीन शहज़ादी की इस पर नज़र पड़ी तो उसने अपनी खादमा को बेचकर इस नौजवान को बुलवा लिया। नौजवान ने समझा कि शायद शहज़ादी साहबा ने कुछ ख़रीदना है। वो खादमा के साथ महल में दाखिल हुआ तो खादमा दरवाज़ा बंद करके बाहर से चली गई और शहज़ादी बरहना हालत में सामने आ गई और बोली, ए हसीन नौजवान, मेरे करीब आओ और मेरी ख्वाहिश पूरी करो। नौजवान ने कहा, ए शहज़ादी, इस रब से डर जो बड़ा बेनियाद है। शहज़ादी ना मानी और धमकी देने लग पड़ी कि अगर तूने मेरी तस्कीन पूरी ना की तो मैं बादशाह सलामत के सामने शोर मचाती। इस हालत में जाऊंगी और कहूंगी कि इस नौजवान ने मेरी इज़्ज़त ज़बरदस्ती लूटने की कोशिश की है। अब नौजवान बड़ा परेशान हुआ और कुछ सोच कर बोला, अच्छा मुझे नहाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि मैं साफ़ सुथरा हो जाऊँ। शहज़ादी बोली, ठीक है, पर यहाँ नहीं नहाना तुमने, क्योंकि तुम भाग जाओगे। तुम इस खादमा के साथ 40 फुट ऊपर महल की छत पर जाकर नहाओ। नौजवान मान गया और ऊपर चला गया। वहाँ जाकर जो उसने देखा कि अब क्या करूँ, तो उसके ज़हन में इसके सिवा कोई और हाल ना आया कि 40 फुट छलांग ही लगा दी जाए। इसने छलांग लगाते वक्त दुआ पड़ी, ए अल्लाह पाक, मुझे तेरी नाफरमानी पर मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूँ। मुझे 40 फुट नीचे छलांग मारकर मर जाना तो मंजूर है, लेकिन तेरी नाफरमानी नहीं। एक नौजवान ने छलांग मार दी। इस वक्त ये फरिश्ते को बारी तला से हुक्म जारी हुआ कि जाओ इस नौजवान को बचाओ। फरिश्ते ने इस नौजवान को अपने पैरों में समा लिया और आराम से नीचे उतार लिया। नौजवान बड़ा खुश हुआ और उसी वक्त शुक्राने के नफल अदा किए और बारगाह लाई मर्ज़ की कि मौला, तू चाहे तो मुझे अपने इस काम से बेनियाद करवा सकता है। ए रब, मुझे तो कुछ अनायत करता, मैं आराम से बैठ कर खा भी सकूँ और तेरी इबादत भी कर सकूँ। इसकी दरख्वास्त कबूल हुई और वही फरिश्ता जिसने इसको बचाया एक सोने से भरी बोरी ला दी। अजीम नौजवान ने फिर सजदा शुक्र किया और बोला, ए मेरे परवरदिगार, ये जो सोना इसी रिज़्क़ का हिस्सा है जो मुझे दुनिया में मिलना था, तो उसमें बरकत फरमा, और अगर ये इस अजर का हिस्सा है जो मुझे आखिरत में मिलना है, तो इसकी वजह से मेरे आखिरत के अजर में कमी हुई तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। नौजवान को एक गायबाना आवाज़ आई, ये जो सोना तुझे अता किया गया है इस सब्र का 70वां हिस्सा है जो तूने इस गुनाह से बचने के लिए किया। इस नौजवान ने कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे ऐसे ख़जाने की हाजत नहीं जो आखिर में मेरे अजर में कमी का बायस बने। चुनांचे नौजवान ने ये बात कही तो सारा सोना उसी वक्त गायब हो गया। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह बंदा नौजवान जब जवान होता है तो अपने आप को किस तरह गुनाहों से बचाता है। बिल्कुल इसी तरह वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का था कि जब उन्होंने अपने आप को ज़ुलैखा से बचाया तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी सल्तनत का उनको सरबराह बना दिया। इसलिए हमें भी कोशिश करिए कि जवानी की इबादत कबूल होती है, हम अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें और जवानी में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि वो हमारी इबादत ज़्यादा मकबूल होती है और आखिरत तक मरते दम तक अल्लाह ताला से मांगते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।